नमस्कार, मैं हितेंद्र छारा और बता रहे हैं आपको चुनाव के बाद का हाल सारा। तो जैसा कि चुनाव गुजर चुका है और लगातार हम आपको चुनाव के अंदर लगातार सर्वे दिखा रहे थे, लगातार आपको चुनाव की कवरेज दिखा रहे थे। अब जो है हमारा सिलसिला जो है जारी है, खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और बता रहे हैं कि चुनाव के बाद की स्थिति क्या है। और चुनाव जो कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है और अब जो है विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा जानते हैं, हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं, मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं चुनाव के, इस चुनाव के पूरे विधानसभा चुनाव के हाल को कैसे देखते हैं अपनी पैनी नज़र से। हमारे साथ एक राजनीतिक जानकार हैं और मैं कहूँगा कि बहुत ही समाज सेवी हैं, समाज में जुड़े रहते हैं, काम कराते रहते हैं, लगातार जो है वो बने रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जो है लोगों की सेवा करते हैं। ओम प्रकाश खनगवाल जी हैं हमारे साथ बेरी से। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का भी और मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद सर। बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, चुनाव जो रहा, जैसा कि सिचुएशन रही, कैसा जो बीजेपी ने सरकार बना ली है, स्थिति आपने भी देखी, सारा चुनाव का हाल आपके भी सामने रहा, क्या लग रहा है, क्या राय रही आपकी, आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव के हाल के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे श्रोताओं को जी और आपको जी मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा चुनाव का मामला, जी, चुनाव में पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात की त्राही कर रहा था कि भाई अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। बिल्कुल। और जो इस पार्टी में जो खामियां रही हैं, कोई जनता नहीं पता है और सरकार नहीं पता है। जो कैमरे बंद किए गए और उस टाइम जो न्यूज चैनल जो चले हुए थे उनको एक ही जगह स्तर किया गया। अच्छा। तो उससे हम समझते हैं अब उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का मामला ऐसा आया जो जनता की मेहनत की हुई में बदलाव किया। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के नेताओं ने, हुड्डा साहब ने, उदयवान जी ने आरोप लगाए हैं, तो आप उन आरोपों से वाकिफ रखते हुए आप ये बात स्वीकारते हैं या आपके मन में भी शंका है कि कुछ न कुछ धांधली हुई है चुनाव के अंदर, ऐसा आप मान रहे हैं? मतलब आपके जो विचार हैं उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखो जी, धांधली वाली बात तो जो हाईकमान जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मगर मैं ये मानता हूँ जनता जनार्दन है भाई, आज जनता के फैसले को हमें मानना चाहिए। अब सरकार बन गई, आज सबने, पूरे विधानसभा मेंबरों ने, 90 के 90 मेंबरों ने आज शपथ ली है जी। और हमारे हल्के के बेरी के मेरे राजगुरु हैं माननीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, वो प्रोटोकॉल स्पीकर रहे हैं जी, और वो हर विधानसभा के अंदर सीनियर होने के नाते वो प्रोटोम स्पीकर के पद पे रहते हैं। हाँ, पिछली बार भी 14 में भी, 19 में भी और अब 24 में भी उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जिन्होंने सभी विधायकों को शपथ दिलवाई है। जी जी बिल्कुल। और 2005 में तो खुद स्पीकर थे, खुद स्पीकर भी रहे। बिल्कुल। तो मैं इलेक्शन को इसलिए मद्देनजर रखता हूँ कि जैसे हमारी बेरी हल्के में और झज्जर जिले में जो मेहनत थी, हमारी जो ड्यूटी थी, बादली, झज्जर और बेरी, इन 3 हल्के में मेरी ड्यूटी थी। मैं गया हूँ और बेरी हल्के का रिजल्ट जो है वो एक सराहनीय रिजल्ट है। मैं अपनी बेरी हल्के की 36 बिरादरी नमन करता हूँ
और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज तक बेरी हल्के से कोई भी एमएलए इतनी वोटों से नहीं जीत पाया जो बेरी हल्के से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को इस 36 बिरादरी ने जो आशीर्वाद दिया है वो लगातार छठी बार, सातवीं बार माफ कीजिएगा, सातवीं बार, बिल्कुल सातवीं बार, नॉन स्टॉप सातवीं बार जी। और हमारे जो हल्के के जो विधायक हैं वो बड़े सुलझे हुए और बड़े पढ़े लिखे, एक बहुत ही राजनीति के ज्ञाता है, तो जनता की बात भी सुनते हैं जी, और जनता के विकास और भरोसे कायम करते हैं। अच्छा, जब भी कोई बात आती है तो वो गरीब से गरीब आदमी की और 36 बिरादरी की बात सुनते हैं, इसीलिए उनको इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। और जज्जर में बहन गीता बुक्कल जो है जी, वो एक हमारे ऐसे समाज से बहुत बड़ी नेता है, जो मान लिया मैंने पीछे भी उनके बारे में बताया था जी, जब मैंने टिकट मांगी कि भी एक गद्दार नेता है ऐसी समाज की। अगर 17 सीट रिजर्वेशन है और 17 में गीता बुक्कल को जिस हल्के से भी चुनाव लड़ाए पार्टी तो उस हल्के से वो जीतेगी। ठीक है, ऐसा आपको मतलब लग रहा था? लग रहा है बिल्कुल। उसकी देखो एक पहले भी वो जीत चुकी है, कलाज से जीती, लगातार 4 बारी, हाँ 4th टाइम अब यहाँ से जीती, बिल्कुल सही बात है। 5वां इलेक्शन जीता, बिल्कुल सही बात है। और हमारे कुलदीप भाई जो कुलदीप बख्शी हैं बड़े संघर्षशील लीडर हैं जी, और जो एक धर्म के पाड़े की जो लड़ाई लड़ी उन्हें, और दूसरी बार भाई हमारे जिले से विधानसभा बागड़ी से जो जीत हासिल की है, तो हम ये समझते हैं जो इतना जनता में जोश था और उस जोश को का बदलाव जिस प्रकार से हुआ है वो इस धांधली की वजह से हुआ है। जो मान लिया कैमरे बंद हुए और कैमरे जो पूर्ण घंटा बंद रहे, उसमें जो कुछ हुआ सॉफ्टवेयर का मामला हुआ। मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ ओम प्रकाश जी, एक तीखा सवाल मैं लेके आता हूँ आपके लिए कि मेन चीज जो है कि भाई क्या ऐसा आपको लग रहा है कि मेन रीजन रहा कि, या ऐसा तो नहीं है कि जज्जर में ही जय जयकार हो रही थी और बाहर का जो एरिया है वो उस तरीके से हम देख नहीं पाए, क्योंकि जज्जर में तो बहुत अच्छी स्थिति है आज। मैं सिरसा जिले में गया, हाँ, एमपी के चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से जी, तो वहाँ स्पष्ट लोगों की आवाज थी की बार कांग्रेस के एमएलए यहाँ से बने। मैं रतिया में भी गया, फतेहाबाद में भी गया, सिरसा में भी गया, और भाई मैं अम्बाड़ा, करनाल जो घूम के मैंने मतलब देखा, तो हर जगह एक आवाज थी अब की बार कांग्रेस सरकार। उसमें जो जनता का बदलाव हुआ या कोई बहकाव हुआ, तो वो आप भी एक जुझारू कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और लगातार कांग्रेस के लिए हर क्षेत्र में आप, जैसे बताया आपने, तीनों हलकों में आपने काम किया है और दूसरे हलकों में भी आप गए हो। एक जो क्वेश्चन आता है वही आता है प्रकाश जी कि हर कार्यकर्ता कह रहा था कि भाई अब की बार मैं कांग्रेस को जिताऊंगा, हर की बार मैं कांग्रेस को जिताऊंगा। मीडिया लेकिन जब कांग्रेस की हार हुई अंत में, जो कि किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं लग रहा था, कांग्रेस कार्यकर्ता को भी और जनता को भी अब की बार लग रहा था कि भाई कांग्रेस सरकार आने जा रही है, तो लेकिन हार का ठीकरा भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पे ही क्यों फोड़ा जा रहा है? क्या लग रहा है आपको इस चीज? देखो, भूपेंद्र और दीपेंद्र एक मेहनती और कांग्रेस में जान बनाने वाले सदस्य हैं, जिनमें पूरे हरियाणा में मेहनत की है, हर जिले में गए, हर हल्के में गए हैं, और वो लंबे समय से बिताते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार जी, जो लोकसभा में 5 सीट आई तो उससे एक रास्ता बना, और वो रास्ता ये था अभी दिल्ली जाके और चंडीगढ़ जाने का जो रास्ता था वो जनता ने बढ़ाया, और जो ये चूक हुई है, ये चूक जनता के मन में भी दुख है, जिन लोगों दुख भी है और एक सवालिया निशान भी है।
तो ये दोनों बातें सवालिया निशान उर्दू, हम्म, मगर जो आज प्रेजेंट सरकार है, जी देखो मैंने आज का विधानसभा सत्र जो देखा है जी भाई, उसमें आज सभी की ओथ हुई है। बिल्कुल, आज ओथ का दिन था। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी हाँ, जो निर्णय हो चुका है चुनाव और हरविंद्र कल्याण जी को अध्यक्ष बना दिया गया है और कृष्ण मिड्डा जी को उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जी तो भाई रूल के आधार से जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ है, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी, अभी जो सैनी सरकार है, सैनी नायब सैनी जी हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक सबसे बढ़िया गरीब लोगों के लिए जो फैसला लिया है और वो भी डीप प्राइड का शपथ मिलने से पहले उन्होंने इस चीज को, मिलने से जैसा पहले उन्होंने वादा किया था। मैं उसके विषय में तो, क्योंकि एक ये लंबा विषय था। जी बिल्कुल, ये चौधरी भजनलाल जी ने जो एससी वर्ग को जी वर्गीकरण करके और एक हक दिलाने का जो काम किया था, और वो एससी वर्ग का जो हक था वो कोई एक वर्ग उसका बेनिफिट लेता था, और अब भाई सैनी साहब ने ये जरूर कर दिया कि जिसका हक है ना उसको दिलाने का काम किया गया है। ये एक सराहनीय काम है। तो जो जिस तरीके से हार हुई है उससे आपको क्या लग रहा है कि इस पे कांग्रेस को कितना सोच विचार विश्लेषण करने की जरूरत है और किस तरीके से अब आगे के चीजों को लेके चलना चाहिए? देखो जी सबसे बड़ा तो सवाल ये है जी, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में 11 संगठन होते हैं जी, और 11 संगठनों में से एक संगठन भी नहीं बना पाते। ये इस बात से मैं बड़ा चिंतित हूँ कि भाई संगठन जब तक नहीं होगा तो वो संगठन की जिम्मेवारी जब तक नहीं होगी तो प्रजा में, पब्लिक में हम क्या कह पाएंगे? ये जो मान लिया जनता कुछ कह देती है कि भाई इसमें ये है, बदलाव है, फूट है, ये नहीं होता, नहीं, ये हाईकमान ने सोचना चाहिए पहले हमारा संगठन मजबूत होना पार्टी का मजबूत होना चाहिए, और जो पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो प्रदेश की जनता सराखों पे पार्टी को बैठाएगी। आपका इशारा थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा इस तरीके से तो नहीं मान रहे जिस तरीके से लोगों के अंदर एक वो चल रहा था कि सैलजा गुट और हुड्डा गुट को लेके बीच में कलह है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में? देखो जी इसमें ये है, वो भी एक रीजन हो सकता है। नहीं, रीजन तो कोई ना कोई रहा है, मगर मैं उस रीजन की तरफ ये नहीं जाना चाहता। अभी कोई गुटबाजी हमारे दिल में नहीं, ना हमने कोई गुटबाजी महसूस हुई। ठीक है भाई, अधिकार सबका होता है जी, भाई टिकट मांगने का मेरा भी अधिकार था, बिल्कुल, और मैंने झज्जर से टिकट मांगी, बिल्कुल, और मैं उसका विरोध करूं? नहीं, मुझे हाईकमान का फैसला मानना चाहिए, बिल्कुल। तो अब सरिता जी ने भाई अपना मुख्यमंत्री का दावा जो रखा था जी, उसका अधिकार बनता है भाई, वो हाईकमान का काम वो है, हाईकमान का काम है, बिल्कुल सही, वो हमारा कोई काम नहीं है जी, बिल्कुल। हाईकमान जिस फैसले को माने भाई, वो लोकसभा का उन्हें चुनाव लड़ा, हरियाणा प्रदेश से 5 सीट पार्टी गई हुई है, बिल्कुल कांग्रेस की, और बहुत अच्छा रिजल्ट था। बहुत अच्छा रिजल्ट था, जहाँ एक भी सीट नहीं थी पिछली बार, 5 सीटें आ गई, और उस पद को छोड़ के और विधानसभा का चुनाव, तो ये तो फिर जब 5 आदमी ये कहने लग जाए अभी हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहां की जो ताकत है, लोकसभा की जो जनता की आवाज है, उसको कौन उठाएगा? जनता ने जो आशीर्वाद दे रखा है जिस पद के लिए, उस पर काबिज होके वो मान लिया अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जिस तरीके से अभी भी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो चीजें चल रही है, आपके भी नजर में होंगी वो, देखो जी, वो चीज भी क्या दर्शाती है कांग्रेस? कुर्सी का सवाल एक ऐसा होता है जी, कुर्सी का लालच सबको होता है, और हर आदमी का अधिकार बनता है भाई अपनी मेहनत करके
और उस मुकाम तक जाए जी, वो उसका भाग्य है। हम्म। परमात्मा भाई किसको उस मुकाम पे बैठाए। जी, ठीक। अब हमारे जिस तरह मान लिया वैद्य है हम्म, भाई, गीता मुखर्जी है हम्म, भाई, मेरे से तो बिल्कुल भी नाराज नहीं। मैंने हम्म, कहा वैद्य भाई, मैंने टिकट मांगने का अधिकार था, मैंने टिकट मांगी है, जी, मगर पार्टी हाईकमान का जो फैसला हो मानूंगा, बिल्कुल, वो मैंने हर बार माना है, हर हम्म। मानता रहूंगा मैं। हम्म, ठीक। ये नहीं उसका विरोध करना, विरोध क्यों उस बात का। ठीक बात। चलो ओम प्रकाश जी, अच्छा है, चलो जैसा भी डिसीजन हुआ और जनता जनार्दन ने जो डिसीजन लिया उसको हम सारा आंख पे रखना एक कार्यकर्ता का धर्म भी है और उसको मानना भी चाहिए जो जनता जनार्दन ने निर्णय लिया है। तो अब जो है बीजेपी सरकार बन गई है और बीजेपी सरकार जो है विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो अब आपकी क्या आशाएं हैं बीजेपी सरकार से और आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखो जी, ये है अब सरकार का दायित्व बनता है अब 36 बिरादरी के भाई कार्यकर किसी इलाके का, किसी हल्के का अगर विरोध करके सरकार कोई काम करती है जी, तो वो निंदनीय है भाई। ये एक जिम्मेवारी है सरकार की। अब भाई मान लिया विपक्ष की तरफ भी उसकी बात सुनी और सरकार की जो बात है वो मिला के इस जनता का भला करे। जिस तरीके से आपका इशारा है वो खासकर झज्जर की तरफ भी है, क्योंकि झज्जर में जो तीनों सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की आई है, तो यहाँ से ओम प्रकाश जी क्या लग रहा है आपको, क्या झज्जर फिर से वही हालत रहेगी बगैर एक वो कहते हैं ना बगैर माँ बाप का बच्चा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा झज्जर के साथ फिर से, क्योंकि पिछली 2 बार से तो हो ही रहा है, अब की बार भी क्या झज्जर का विकास नहीं हो पाएगा? भाई खट्टर सरकार रही, खट्टर साहब यहाँ झज्जर में कोई काम करने के लिए नहीं आए और हम उम्मीद करते हैं भाई सरकार से आके, मैं झज्जर की बात तो कहूँगा क्योंकि झज्जर मेरा जिला है और भाई सरकार से पक्ष विपक्ष सब उम्मीद रखते हैं, आम व्यक्ति उम्मीद रखता है जी, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे को जो वोट डालने का अधिकार दे रखा है, जिस वोटर ने वोट डाली है, बिल्कुल, वो वोट तब डालता है जो कोई उम्मीद रखता है। उस उम्मीद पे खरा अगर ये सरकार उतरेगी तब हम तो ये बताएंगे कि भाई सरकार ने हर जिले में हर हल्के में एक समान काम किया। और यहाँ विकास कराएंगे तो एक नसीहत भी जाती है बीजेपी सरकार को कि अगर आपने झज्जर में विकास कराया तो जो लगातार 3 बार से जो झज्जर की जो जनता है वो कांग्रेस सरकार कर रही है, तो हो सकता है अगली बार आपका चांस भी हो जाए यहाँ पे, अगर आप झज्जर में विकास कराए तो ये नसीहत भी जा सकती है कार्यकर्ता की तरफ से। जी जी, ठीक कहा ना मैंने? जी जी। तो इस तरीके से भी आप एक मैसेज दे सकते हैं बीजेपी सरकार को कि भाई यहाँ पे अगर काम कराते हो, आप झज्जर के विकास कराते हो, झज्जर के अंदर जो भी समस्या है उनको उठाओव। हाँ, जैसे अब ये वर्गीकरण वाला जो मामला है जी, हमारी जो गरीब जनता है भाई, इसमें 10% का जो वर्गीकरण किया है जी, तो हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। अब भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ये जो वर्गीकरण का फैसला किया वो एक सराहनीय है, वो एक बहुत ही अच्छा है। लंबे समय से इस वर्गीकरण के फैसले के लिए बड़े प्रयास हो रहे थे जी, क्योंकि जो डी प्राइड में 36 जो बिरादरी आती है जी, वो नौकरी से वंचित रहती थी, एजुकेशन से वंचित रहती थी। अब जो गरीब आदमी है जिसके पास संपन्न साधन नहीं है, बिल्कुल, वो अपने बच्चों का भविष्य आगे बढ़ा। तो आपको लग रहा है कि जो शुरुआत है वो बीजेपी सरकार की सरकार बनने के बाद ठीक हो रही है और इसी तरीके से अगर वो करते रहे तो एक अच्छा काम करते रहते हैं, ये मैसेज आपकी तरफ से जा रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमारे से बात करने की। तो हमारी जनता जो देख रही है, झज्जर की जनता जो आपको देख रही है, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा, और जिस तरीके से दिवाली का पर्व भी है आप बधाई भी दे सकते हैं और अपना एक मैसेज भी जनता को। देखिए, मेरे झज्जर जिले की जी, जो जनता है वो एक बहुत बहादुर जनता है जी, और बड़ी सहनशीलता से कोई फैसला लेते हैं। तो मैं अपने सभी वोटरों का, 36 बिरादरी का दिवाली के शुभ अवसर पर जी, मैं अपने जिले को भी
अपने हल्के को भी और प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी विषय में ये आपको बताना चाहता हूँ, झज्जर जिला हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बहादुर जिला है। इसकी पहचान जो है अलग से रहती है हरियाणा प्रदेश के। जी, नो डाउट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमारे से बात करने के लिए और समय देने के लिए। आपने बड़ा कीमती समय अपना निकाला। तो ये थे ओम प्रकाश खनगवाल जी बेरी से, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बहुत ही खास बातों पे, जिस तरीके से सरकार जो है चुनाव हो चुका है और बीजेपी सरकार बन गई है, तो उनका बीजेपी सरकार को भी मैसेज चला गया है कि झज्जर में विकास कराएं और झज्जर की जनता भी ताकि आपका साथ दे आगे, क्योंकि हर बार जो है 3 बार से लगातार जो है झज्जर की जनता जो है कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही अच्छे विकास कार्य किए हैं, इस वजह से भी हो सकता है। तो लगातार हम ऐसी खास शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे, आपके सामने लेके आते रहेंगे और अच्छे चुटीले और हर तरह के कड़वे सवाल भी उनसे पूछते रहेंगे। आप भी एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव देना ना भूलें। देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।